हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। वीवर्स, हमारी आज की कहानियाँ फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड है, जिसे मैंने रेडिट से लिया है। तो बिना देर किए चलते हैं अपनी कहानियों की ओर। मेरा नाम कीफ़र है। मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूँ। इस फील्ड में मुझे 4 साल और कुछ महीने हो चुके हैं। पहले मैं जिस जंगल में पोस्टेड था, कुछ कारणों के चलते मैं उसका नाम आपको नहीं बता सकता। आप बस इतना समझ लें, वो जंगल कनाडा का सबसे बड़ा जंगल है। पहले मैं उसी जंगल में कार्यरत था, लेकिन 1 डेढ़ महीने उस जंगल में काम करने के बाद मुझे दूसरे जंगल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जब मैं एज अ फॉरेस्ट गार्ड अपनी ड्यूटी से ज्वाइन हुआ था, उस वक्त मेरी उम्र 26 साल थी। वो एक ढलती हुई शाम का समय था जब मैं जंगल पहुंचा था। दूसरे सारे गार्ड्स और रेंजर्स वहां इकट्ठा थे और पहली बार में ही वहां के सारे लोग मुझे अपने परिवार जैसे लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं अपने घर और परिवार से दूर आया हूँ। सबसे बातचीत हुई, हंसी मजाक हुआ, साथ ही मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया और अगले ही दिन मैं ड्यूटी से ज्वाइन हो गया। सब कुछ अच्छा लग रहा था और सच बताऊं तो मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा था। मैंने जैकब नाम के एक रेंजर को अपना क्लोज फ्रेंड बना लिया था। जब भी मुझे या जैकब को कहीं जाना होता या पेट्रोलिंग करना होता तो हम साथ ही जाते थे। अभी 1 से 1.5 महीना ही बीता था, जंगल में हमें एक लाश मिली। उसको पत्थरों से कुचल के मारा गया था। घटना की छानबीन करने के बाद 3 दूसरे लड़कों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। खैर, इस घटना के बाद कुछ दिनों के लिए जंगल के उस एरिया को कैंपिंग के लिए बंद कर दिया गया। कैंपस को उस जगह से दूर रखने की जिम्मेदारी मुझे और जैकब को दी गई थी। दिन भर में 4 से 5 बार हम उस एरिया का चक्कर लगा आते थे। एक दिन जैकब की तबीयत ठीक नहीं थी। उस शाम पेट्रोलिंग के लिए मैं अकेला ही निकल पड़ा। वहां पहुंच के मैंने कंफर्म कर लिया यहाँ कोई कैंपर या विजिटर नहीं है। उसके बाद मैं वापस पलटने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे अभी अभी कोई मेरे पीछे से भागा हो। उसको देखने के लिए मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैंने पूरी शांति और ध्यान से चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मैं वापस पलटने लगा। तभी फिर किसी के भागने की आहट मुझे महसूस हुई। मैं फिर वापस मुड़ गया और ऐसा कई बार हुआ। मैं उस आहट का पीछा करता तो आहट बंद हो जाती। मैं रुक जाता तो आहट फिर से आने लगती। धीरे धीरे उस आहट का पीछा करते करते मैं जंगल में काफ़ी अंदर चला गया, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे कोई नहीं मिला। हाँ, लेकिन अब मैं जहाँ खड़ा था वहाँ मुझे अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। वो दुर्गंध मेरी नाक में घुस के मुझे बेचैन कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास तारकोल जल रहा हो। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। जंगल में तारकोल किसने जलाया होगा? उस दुर्गंध के सोर्स का पता लगाने के लिए मैं आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते मैं जहाँ पहुँचा था वहाँ कुछ पहाड़ियाँ और एक बड़ी सी झील थी। शाम ढल चुकी थी और अब तक ठीक ठाक अंधेरा घिर चुका था। उन पहाड़ियों से सटी हुई झील के पास मुझे कुछ अलग सा दिखाई दिया। एक लुकआउट टावर जो बिल्कुल झील के पास ही था। आप सबको पता ही होगा, जंगल में आसपास नज़र रखने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक वाच टावर बना हुआ होता है। लेकिन इस झील के पास वाले टावर को आज मैंने पहली बार देखा था। बल्कि इस झील वाले टावर के बारे में मुझे पहले से पता भी नहीं था। ये टावर मेरे अब तक देखे हुए सभी टावर्स से बड़ा था। औसतन इसकी हाइट 80 से 85 फीट रही होगी। मैंने झील के पास वाले उस टावर पे टॉर्च लाइट चलाई तो ऐसा लगा जैसे ये कई वर्षों से बंद पड़ा हो। जंगली बेलों और वनस्पतियों ने इस टावर को अपना घर बना लिया था। मैंने वहीं खड़े खड़े उसके केबिन में टॉर्च लाइट जलाई तो मुझे वहाँ कुछ रखा हुआ दिखाई दिया। वो गोलाकार कोई चीज़ थी, उसमें से धुएं जैसा कुछ निकल रहा था। मैंने गेस किया जलते हुए तारकोल की गंध उसी धुएं से निकलकर आसपास के वातावरण में फैल रही है। हैरानी की बात यह थी, उस गोलाकार वाली चीज़ में आग या आग के लावा जैसा कुछ भी नहीं था। बस धुआं और गहरा धुआं निकलता जा रहा था। वो क्या चीज़ है, उससे धुआं क्यों निकल रहा है, यही पता लगाने के लिए मैं उस टावर के पास जाने लगा। जब मैं उसके करीब गया तो मैंने पाया टावर के चारों तरफ कांटेदार तारों की फेंसिंग की गई थी। उसके मेन गेट पे एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था
और उस ताले पे गवर्नमेंटेड सील थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जब ये टावर बंद था तो वो चीज़ ऊपर केबिन के पास कैसे पहुंची जिससे धुआं निकल रहा है। मैं फेंसिंग से कूद कर अंदर गया और ऊपर चढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं टावर पे चढ़ रहा था वैसे वैसे तारकोल वाली दुर्गंध मेरी नाक में भरती जा रही थी। मैंने अपने पैर नहीं रोके। फाइनली जब मैं ऊपर केबिन के पास पहुंच गया तो मैंने देखा ये 2-3 फीट की गोलाकार कोई चीज़ थी। ये लकड़ी थी या पत्थर था या कोई और चीज़, मैं इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाया। बस उसमें से कंटिन्यू गहरा धुआं निकलता जा रहा था। उसकी गंध मेरे फेफड़ों में भरने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरी सांस बंद हो जाएगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने एक झटके में उस धुआं फेंकती हुई गोलाकार चीज को उठाया और नीचे झील में फेंक दिया। मेरी सांसों की गति अब ठीक हुई थी। कुछ सेकंड्स के बाद जब मैं स्थिर हुआ तो पीछे मुड़ के मैंने केबिन के अंदर टॉर्च लाइट जलाई। एक पल के लिए मैं भौचक्का सा हो गया। मेरे अंदर डर की एक सिहरन दौड़ गई। अंदर केबिन में कई स्कल पड़े हुए थे। उनमें कुछ जानवरों के तो कुछ इंसानों के थे। मानो जैसे कोई इन हड्डियों को इस केबिन में एकत्रित करके रख रहा था। मैं एक एक करके सभी चीज़ों को देखे जा रहा था। तभी ऐसा लगा जैसे वॉच टावर पे कोई चढ़ रहा हो। जल्दी से केबिन के बाहर आया और नीचे टॉर्च लाइट जला के मैंने देखा तो मारे डर के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कोई था जो लाइट जलते ही टावर में लगे पिलर के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। मैंने लगातार उस ओर टॉर्च लाइट जला रखी थी। वो शायद रोशनी से डर रहा था। पिलर के पीछे से उसने थोड़ी सी गर्दन निकाल के मेरी तरफ देखा। मैं उसकी पूरी बॉडी और हाइट नहीं देख सका, लेकिन काला खुरदरा चेहरा और लाल जलती हुई आंखें मैंने ज़रूर देखा था। कुछ हद तक उसका मुंह किसी बड़े गोरिल्ला जैसा था। मारे डर के मुझे पसीना आने लगा। मुझे लगा आज मैं मारा जाऊंगा। तभी मुझे झील में छपाक की आवाज़ आई। मैंने तुरंत टॉर्च लाइट उस ओर मोड़ दी, लेकिन झील का पानी तो एकदम शांत था, मानो उसमें कुछ गिरा ही ना हो। मैंने वापस टॉर्च लाइट उस तरफ घुमाई जहां वो गोरिल्ला टाइप क्रिएचर छुप के खड़ा था, लेकिन अब वो क्रिएचर मुझे वहां नहीं दिखाई दिया। क्या पता वही उस झील में कूदा था या छपाक की आवाज़ के चलते मेरा ध्यान बटा के वो कहीं अचानक से गायब हो गया था। मैं टॉर्च लाइट ऑन रखा और जब कंफर्म कर लिया कि टावर पे या टावर के आसपास कोई क्रिएचर नहीं है तो बहुत हिम्मत जुटा के दबे पैरों से धीरे धीरे मैं नीचे उतरने लगा और अंततः मैं टावर के नीचे उतर आया। तभी उस झील से एक भयानक आवाज़ आई और ऐसा लगा जैसे कोई झील से निकल के मेरी तरफ आ रहा हो। मैं पूरी ताकत से दौड़ने लगा। फेंसिंग वायर से मैंने बाहर की तरफ छलांग लगा दी। मेरे पैर में कांटे धंस गए थे। मुझे कई गहरे घाव आ गए थे। मैं अपने ब्लड में भीग चुका था, लेकिन मैं नहीं रुका। मुझे लगा अगर मैं रुका तो आज मेरी सांसें रुक जाएंगी। मैं अपनी बेस की तरफ दौड़ता रहा। फिर भागते भागते मेरे दिमाग ने काम किया। मैंने अपना रेडियो ऑन किया और अपने बेस पे संपर्क करके मैं लगातार चिल्ला रहा था, मेरी मदद करो, मैं कीफर, मुझे कोई दौड़ा रहा है, मैं खाली पड़े टावर के पास से आ रहा हूँ, प्लीज़ कोई मुझे बचाओ। अपने साथियों से संपर्क साधते ही कुछ देर में मुझे सामने से आती हुई 2 हेडलाइट दिखाई दी। मैं समझ गया था ये मेरे साथी हैं। मैं उनके पास पहुंचा और उनके पास पहुंचते ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ घंटों के बाद मेरी आँख खुली। मैं अपने बेस में लेटा हुआ था। मैंने महसूस किया मुझ पे मरहम पट्टी हुई थी। मेरे दूसरे साथी मेरे आसपास बैठे हुए थे। मैंने सबको अपने साथ घटी पूरी घटना बताई। कुछ के चेहरे पे डर के भाव उभर रहे थे तो कुछ बड़ी हैरत से मुझे देख रहे थे। बाकी सबने मुझे सांत्वना दी और कुछ लोगों ने बस इतना कहा, तुमको उस टावर में नहीं जाना चाहिए था। खैर मैंने रात भर आराम किया। कुछ रेंजर्स पूरी रात बेस में बैठे रहे और अगली सुबह आराम करने के लिए 15 दिन की लीव देकर मुझे मेरे घर भेज दिया गया। उस बीच जंगल के किसी भी सदस्य से मेरी बात नहीं हो पाई। अभी 15 दिन पूरे भी नहीं हुए थे। मेरे घर एक ट्रांसफ़र लेटर आया। मुझे दूसरे जंगल में रेफ़र कर दिया गया था। मैंने अपने ऑफिसर्स से इसका रीज़न पूछा। जवाब में उन्होंने बस इतना बोला, अब ये जंगल तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। खैर जब मैंने दूसरे जंगल में ड्यूटी ज्वाइन कर ली, उसके बाद एक दिन मुझे जैकब मिला और उसने बताया, तुम्हारे चले जाने के अगले ही दिन हम उस टावर में गए थे।
हमें उस केबिन में कोई हड्डी, कोई कंकाल नहीं मिला। लेकिन एक बात है, वो टावर 19 साल पुराना है। वो जब बना था, उस पे जिसे सबसे पहले हायर किया गया था, वो अपनी ड्यूटी के तीसरे दिन उसी झील में कूद के मर गया था। उसके बाद 3 अलग अलग लोगों को उस टावर की जॉब ऑफर की गई, लेकिन एक एक करके तीनों भी उसी झील में छलांग लगा के मर गए। टोटल 4 लोग वहाँ से छलांग लगा के मर चुके थे, लेकिन पक्के तौर पे ये बात किसी को नहीं पता उन चारों ने आत्महत्या की थी या किसी ने उनको झील में धक्का दे के गिराया था, और तभी से उस वाच टावर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वो कौन था जिसकी आहट सुन के मैं झील तक पहुंचा था? वो जंगल मेरे लिए अब सेफ क्यों नहीं रह गया था? वो गोलाकार चीज़ क्या थी जिससे धुआं निकल रहा था? केबिन में मैंने जिन हड्डियों को देखा था वो कहाँ गई? जिसका काला खुरदरा फेस और लाल आंखें मैंने देखी थी वो कौन था? इसका जवाब मुझे अब तक नहीं मिल सका, लेकिन मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरा वहम या आंखों का धोखा नहीं था। वो सब एक अनसुलझी सच्चाई है। अब मैं जिस जंगल में पोस्टेड हूँ, यहाँ मुझे 4 साल हो गए हैं और अब तक मुझे कुछ भी अजीब और डरावना महसूस नहीं हुआ है। भगवान करे आगे भी सब कुछ अच्छा ही रहे। मैं नेटिव अमेरिकन हूँ। मेरी उम्र 46 साल है। अभी मैं अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी चलाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कैलिफोर्निया के नेशनल फॉरेस्ट में एज अ रेंजर पोस्टेड था। जंगलों में कुछ बेकार और समझ न आने वाली नीतियों के चलते मैंने अपनी मर्जी से अपनी इस अति प्रिय जॉब को छोड़ दिया है। जंगलों में कुछ सीक्रेट और ना समझ आने वाली बेकार नीति मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फॉरेस्ट रेंजर होकर भी हम जंगल के कुछ हिस्सों में नहीं जा सकते। जंगल की बहुत सारी बातें हम चाह कर भी नहीं जान सकते, और अगर गलती से हमने कुछ जान लिया है तो उसे किसी से शेयर नहीं कर सकते, वरना जॉब जाने के साथ साथ हमारे साथ और क्या हो सकता है ये हमें भी नहीं पता। कौन लोग हैं जिनके प्रेशर में हमें दबा के रखा जाता है? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो जंगल में हमसे छुपा के रखा गया है? ये बात शायद रूलिंग गवर्नमेंट या कुछ एजेंसीज को ही पता होंगी। खैर, बातों को न बढ़ाते हुए मैं आप सबको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना से अवगत कराना चाहता हूँ। जंगल मुझे बचपन से बहुत लुभावना लगा था और बहुत जतन करके 2003 में कैलिफोर्निया नेशनल फॉरेस्ट में एज अ फॉरेस्ट रेंजर मैं नियुक्त हुआ था। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। नए नए दोस्त और जंगल की नई नई चीज़ें, शांत इन्वायरमेंट, मानो ऐसा लग रहा था जैसे यही मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी और आखिरी खुशी है। सब कुछ अच्छा चल रहा था और देखते ही देखते 1.5 साल कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन फिर बीच में सुनने में आया कुछ लोगों ने जंगल के एक हिस्से में कुछ अजीब सीढ़ियाँ देखी है। 1-2 बार मैंने भी उन सीढ़ियों को देखा था। 13 से 15 फीट के आसपास लोहे की बनी मजबूत सीढ़ी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई इस सीढ़ी को लगा के गया हो। हैरानी की बात तो ये थी, नीचे से वो सीढ़ियाँ ज़मीन पे होती थीं, लेकिन ऊपर उन सीढ़ियों का कोई सपोर्ट नहीं रहता था। वो सीढ़ी कैसे बिना सपोर्ट के खड़ी है, ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई। और ये सीढ़ियाँ अगले कुछ घंटों में खुद गायब भी हो जाया करती थीं। उन्हें किसने बनाया, फिर वहाँ से उन्हें किसने हटा दिया, ये हम कभी नहीं जान पाए। सीढ़ियों वाली बात पता चलते ही हमारे हेड ने जंगल में कुछ दिनों के लिए विजिटर्स नॉट अलाउड कर दिए और हम गार्ड्स को सख्ती से मना कर दिया सीढ़ियों वाली बात बाहर न जाए, और हम में से अगर वो सीढ़ी किसी को दिखाई दे तो हम उससे दूर हट जाएं। हमारे हेड के हाव भाव और बातों से ऐसा लग रहा था जैसे इन सीढ़ियों का पूरा सीक्रेट वो जानता हो, लेकिन हमारे पूछने के बाद भी उसने हमें कुछ नहीं बताया। वो बोला, आप लोगों को जो बताया गया है वही याद रखें, वरना जॉब तो जाएगी, साथ में अगर आपके साथ कुछ और होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। खैर, न चाहते हुए भी इन सारे सवालों और डर को भुलाकर हम अपनी ड्यूटी पे लग गए। 2 से 3 हफ्ता बीता था, शाम ढलने को आई थी। मैं पेट्रोलिंग के नाम पर चहलकदमी करते हुए अपने एक दोस्त जिसका नाम जोश था, उसके साथ वापस अपने बेस की तरफ आ रहा था।
तभी हमारे बाईं तरफ से ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई पेड़ों को काट रहा हो। हम वहीं रुक गए। मेरे दोस्त ने वहीं खड़े खड़े आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हमने उसको अपना वहम समझा और वापस आगे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन हम 2 ही कदम चले थे, वही सेम आवाज़ हमें फिर सुनाई दी और हमारे देखते ही देखते तेज धड़ाम की आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बड़ा सा पेड़ ज़मीन पर गिरा हो। हम जंगल के अंदर उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। जिधर से वो आवाज़ आई थी वहाँ न तो कोई पेड़ गिरा था, न कोई जानवर था, ना ही कोई आदमी था। हम वहाँ से वापस पलटने ही वाले थे, तभी खुद से 5-6 मीटर की दूरी पे हमें एक सीढ़ी दिखाई दी। वो सीढ़ी कंक्रीट की बनी हुई थी और उस पर वाइट कारपेट जैसा कुछ बिछा हुआ था। मैं ये सब देख के बहुत डर गया और अपने साथी से बोला चलो वापस चलते हैं, लेकिन उसने कहा रुको, आज हमें क्लियर करना चाहिए ये सीढ़ी यहाँ कैसे आई है और बिना किसी सपोर्ट के बीचों बीच जंगल में कैसे लग जाती है। वो आगे बढ़ा और उस कंक्रीट की सीढ़ी को चेक करने लगा। सीढ़ी बिल्कुल नहीं थी, निचला हिस्सा ज़मीन पर था और उसका ऊपरी हिस्सा हवा में था। मेरे बार बार मना करने के बाद भी वो नहीं माना और देखते ही देखते वो उस सीढ़ी पे चढ़ने लगा। वो सीढ़ी के लास्ट स्टेप तक गया और वहाँ खड़ा होकर बोला, यहाँ कुछ भी नहीं है। न जाने वो कौन पागल है जो बिना मतलब के यहाँ सीढ़ियाँ लगाता रहता है। वो इतना बोला ही था कि उसकी आंखें भयभीत होकर फैल गई। उसने डरते हुए 2 बार मेरा नाम लिया, लूकस लूकस। मैंने बोला क्या हुआ, नीचे उतरो। लेकिन फिर पलक झपकते ही जोश उन सीढ़ियों से न जाने कहाँ गायब हो गया था। मैं घबरा के उस सीढ़ी की ओर भागा। अभी 2 स्टेप्स थी, मैं उस सीढ़ी पे चढ़ा था। मुझे लगा मैं फ्रीज हो रहा हूँ। मुझे बहुत भयानक डर का आभास हो रहा था। मेरा सर फट रहा था, जैसे कोई मुझे उस सीढ़ी पे चढ़ने से रोक रहा हो। न चाहते हुए भी मैं उस सीढ़ी से नीचे कूद गया और पीछे मुड़ के देखा तो अब वो सीढ़ी गायब हो चुकी थी। फिर मैंने अपने साथी को कई आवाज़ लगाई, जोश जोश तुम कहाँ हो, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? लेकिन जोश का कोई जवाब नहीं आ रहा था। रेडियो डेड होने के कारण मैं अपने दूसरे साथियों को सहायता के लिए नहीं बुला पाया। मैं वहाँ से अपने बेस की तरफ दौड़ा और दौड़ते दौड़ते थोड़ी देर में जब मैं अपने बेस पे पहुँचा तो मैंने देखा बाहर ही सारे गार्ड्स भीड़ लगाए खड़े थे। अपने साथी जोश के बारे में बताने के लिए जब मैं उनके पास पहुँचा तो मैंने देखा वो उसी को घेरे हुए खड़े थे। जोश एक बेंच पे लेटा हुआ था, उसकी आंखें खुली थी। मैं कुछ कहता उससे पहले ही मेरा हेड ऑफिसर बोल पड़ा, जोश को हार्ट अटैक आया था, कुछ किया जाता उससे पहले ही जोश की मौत हो गई। ये बोलकर वो मुझे साइड में ले गया, मेरे शोल्डर पे अपना हाथ रखा। मैंने उसको सब कुछ बताना चाहा, मगर मेरी बातें काट के उसने बोला, किसी से कुछ मत कहना, जोश अटैक से मरा है, बस यही बात याद रखना। लूकस, आज वाली गलती कभी भी रिपीट मत करना। तुम्हारी तरह मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। इसे मेरी मजबूरी समझो या कुछ और, मैं बस वही कह रहा हूँ जो तुम्हारे लिए सेफ है। इतना कह के वो वापस चला गया। लेकिन कई बातें, कई सवाल मेरे अंदर घुट के रह गए। मैं ना किसी को कुछ बता सका, ना ही मैं किसी से कुछ पूछ सका।